ये है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 है या 3.4 है? ये 3.4 3.4 में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट मुझे आपको बताना है कि दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम जो 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। Give me examples of a few 2-digit numbers. 24 जैसे 53 है, 24 है, 79 है। इन सब में 2 डिजिट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक हियर वी आर यूजिंग 5 and 3। इसमें जो बेटा ये 5 होता है इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं, और जो 3 यहां पर इस्तेमाल होता है इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं या वंस डिजिट बोलते हैं। वंस डिजिट, टेंस डिजिट। जैसे यहां पर ये आपका 2 है तो ये तो है आपका टेंस डिजिट, और ये है आपका वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। ये है आपका टेंस डिजिट, और बेटा ये है आपका वंस या यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चा लोग। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 है और जिसका टेंस डिजिट 4 है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नंबर? 46. 46। If I change the example and I say कि मेरा यूनिट डिजिट 7 है और टेंस डिजिट मेरा 3 है, then what will be the number? 37. 37। बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो मेरा यूनिट डिजिट है वो y है और जो मेरा टेंस डिजिट है वो x है। XY xy। आपने xy करने का मतलब है यहाँ पर xy का मैथमेटिकल मीनिंग है कि वी आर मल्टीप्लाइंग x एंड y, राइट और नॉट? yes 10x plus 1. 10x बेटा, plus 1 जो लोग xy बोल रहे हैं, बाकी तो बच्चों ने सही आंसर कर दिया, दे आर करेक्ट। जो xy बोल रहे हैं आप वो ये देखिए कि क्या यहाँ पर आपने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया था? नहीं किया था। आपने यहाँ पर 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया था? नहीं किया था। क्या जब आपने इधर 4 और 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया, इधर 3 और 7 को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सेम वे यू कैन नॉट मल्टीप्लाई x एंड y। तो ये तरीका नंबर निकालने का सही नहीं है। फिर ये जो 46 हमें मिला है वो कैसे मिला है? ये बड़ा सिंपल होता है बेटा। आप लिखिए 10 into टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो टेंस डिजिट यहां पर क्या है आपका 4, तो 10 into 4 क्या हुआ 40, उसमें यूनिट यानी 6 ऐड कर दिया, 46 आ गया। दूसरे केस में टेंस डिजिट क्या है आपका 3, तो 10 into 3 कितना हुआ 30, उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दिया, क्या आ गया आपका 37। जो पहली बात आपको याद रखनी है किसी भी एक 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन में, वो क्या याद रखनी है? देखिए यहां लिखता हूं मैं, ये थर्ड पार्ट यहां से शुरू करता हूं क्वेश्चन का। लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। मेरा नंबर क्या होगा? जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया कि मेरा नंबर होगा 10 into टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी 10x plus y नंबर हो जाए। ये चीज क्लियर है? एक और बड़ी मजेदार बात जो हमें नंबर के बारे में नोट करनी, देखिए हमने कितने नंबर इस्तेमाल करे यहाँ पर। एक नंबर इस्तेमाल करा हमने 53 को, लिखता हूं यहाँ 53, सॉरी 53 लिखना था ना मुझे, तो 53। अगर मैं 53 में से 18 माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 35। अगर मैं 24 में 18 ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 42। अगर मैं 79 में 18 ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 97। अगर मैं 46 में 18 ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 64.
64। अगर मैं 73 में से देख रहे हैं आप यहाँ पर 46 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 47। तो आपने क्या मजेदार बात यहाँ पे नोट की कि जैसे ही मैंने 35 में से एक नंबर को ऐड किया तो 53 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 35 हो गया। यानी जो टेंस पर था वो यूनिट पर चला गया और जो यूनिट पर था वो टेंस पर चला गया, डिजिट्स रिवर्स हो गए। इस केस में भी डिजिट्स रिवर्स हो गए, यहाँ पर भी डिजिट्स रिवर्स हो गए, यहाँ पर भी डिजिट्स रिवर्स हो गए, यहाँ पर भी डिजिट्स आपका रिवर्स हो गए। तो हर एक 2 डिजिट नंबर के साथ ये प्रॉपर्टी होती है। इफ यू ऐड समथिंग, नहीं पता वो समथिंग क्या होगा, डिपेंड्स नंबर टू नंबर, दैट इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी केस। हमें इतना पता है कि जब हम कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स जो है वो अपना प्लेस चेंज कर देते हैं और जो नया नंबर आपको मिलता है वो पुराने वाले नंबर का रिवर्स नंबर होता है। हर नंबर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी एक 2 डिजिट नंबर मुझे बोलिए, देखिए इन नंबर्स को देखिए, 11, 22, 33, इन्हें हम बोलते हैं डबलेट। बोलते हैं इन्हें डबलेट, DOUBLET। डबलेट में तो चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबलेट के अलावा कोई भी नंबर बोलिए। 86। अगर मैं 86 में से 18 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 68। डिजिट्स रिवर्स हो गई। कभी प्लस करके डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, कभी माइनस करके रिवर्स हो जाती हैं, बट ये पक्का है कि इफ यू हैव अ 2 डिजिट नंबर डेफिनेटली यू कैन गेट इट्स रिवर्स नंबर, नोबडी कैन स्टॉप दैट थिंग। जब कभी भी हम 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, नंबर इज 10x plus y, रिवर्स नंबर विल बी 10y plus x। कि आप में से किसी ना किसी बच्चे ने ये बात नोट जरूर करी होगी कि अभी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ में, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ही मैंने लिख दिया लेट टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, नंबर विल बी 10x plus y, रिवर्स नंबर विल बी दिस। इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन डिस्कस करे बिना ये लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कभी भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू राइट दिस थिंग, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि इसके बिना काम चल जाए। अब ये लिख लिया, नाउ वी गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन को क्या देता है हमें, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो बेटे आपके क्वेश्चन में डिजिट्स का सम कितना है? डिजिट्स कौन कौन है? x एंड y, इनका सम है 9। तो इसे लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इसका मतलब हुआ कि x और y का सम आएगा 9। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है ये आपसे, 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। क्वेश्चन में कहता है 9 times the number is 2 times reverse number। 9 times the number, नंबर क्या है आपका 10x plus y, और रिवर्स नंबर क्या है आपका 10y plus x। मल्टीप्लाई करते हैं 90x 9y 20y 2x। ये हो गया आपका 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y। तो बेटे आपको मिला यहां पर 88x is equals to 11y, 11 से डिवाइड किया सो y equals to 8x, that is your second equation। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास? बड़ी आसान थी,
फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपके पास दैट वाज x plus y is equals to 9. Replace this y with this value of y, that is 8x. 9x is 9, so x becomes 1, y becomes 8 into 1 यानी कि 8. तो आपको निकालना है नंबर है 10x प्लस y, x है 1, 18, y है 8. 18. थैंक यू बेटा, नंबर आ गया आपका 18. तो एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. हम किसी बच्चे ने मैसेज किया है, 1 मिनट देख लेता हूं. जरूर मुझे पता था आंसर ही बताया होगा. थैंक यू भाई. तो हम आगे चलते हैं. नाउ यू हैव अ मिनट टू रीड अदर 2 क्वेश्चंस. 4th and 5th पार्ट पढ़िए और मुझे बताइए यू वांट मी टू डू दीज क्वेश्चंस या कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको सही लगता है. Should I solve 4th part? Yes, sir. Yes, sir. 4th पार्ट में ये आपसे कहता है मीना वेंट टू अ बैंक. जैसे आप भी कभी बैंक में जाते हैं, अब तो लोग उतना बैंक में नहीं जाते, एटीएम से ही काम हो जाता है. बड़ा कैश विड्रॉ करना हो या कोई काम हो तभी बैंक जाना होता है. छोटा मोटा कैश तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं. बट इसमें क्वेश्चन में 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए बैंक में जाती है. She asked the cashier to give her 50 rupees note and 100 rupees note. कैशियर को जाके उसने बोला कि भाई आई वांट हाउ मच अमाउंट 2000 रुपीज. हाउ मेनी रुपीज 2000 रुपीज. उसने बोला आई वांट माय अमाउंट ओनली एज 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट. बड़ा नोट नहीं चाहिए, छोटा नोट नहीं चाहिए, सिर्फ 50 का चाहिए और 100 का चाहिए. तो कैशियर ने कहा ठीक है. तो कैशियर ने जो उसे टोटल नोट काउंट करके दिए वो कितने थे बेटा? 25. 25. It says how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर 4th पार्ट है ये. आप मुझे बताइए कि वेरिएबल कौन कौन है हमारे पास में. Number of notes of 50 and 100. Yes, let the number of rupees 50 note be x and rupees 100 note be y. मतलब 50 रुपए के x नोट लेके आई वो और y रुपए के 100 y नोट 100 रुपीज के. टोटल नंबर ऑफ नोट्स ये है 25. दो टाइप के नोट है मेरे पास, x और y दोनों को मिला दूंगा, दोनों टाइप के नोट्स का नंबर मिला दूंगा x और y का, तो 25 आ जाएगा. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है बच्चा लोग. आप ये बताइए अगर आपके पास 50 रुपीज के 2 नोट होते तो अमाउंट कितना होता आपके पास? 100. 100. और 50 रुपीज के 3 नोट होते तो अमाउंट कितना होता? 150. और 10 नोट्स होते तो अमाउंट कितना होता? 5000 या 500? 500. अगर मेरे पास 50 रुपीज के x नोट है तो अमाउंट कितना है? 50x. तो 50x. और 100 रुपीज के y नोट का अमाउंट 100y. 2000. 50 से डिवाइड कर देते हैं. 40. अब माइनस कर दीजिए. माइनस करेंगे ये आपका माइनस हो जाएगा
कैंसिल आउट हो गए दोनों। y में से 2y में से y जाएगा तो y आ गया 15। बच्चा लोग, इफ यू रिप्लेस दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2, सो x आ जाएगा आपका 10। यू विल राइट योर फाइनल आंसर एज rupees 50 would be 10, rupees 100 would be 50. Okay. Now you look at the last part. I hope you can do this part. You read this part and tell me if you are able to do it or not. You will be able to do it. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो you will ask me in the next class. डाउट की फॉर्म में। वैसे वे में करना ना जैसे आपने टैक्सी वाला कराया है। बिल्कुल बेटा, सेम क्वेश्चन है टैक्सी वाला। और जो होटल का क्वेश्चन किया था ना हमने, कि वो 26 डेज तक होटल में रहता है, फिक्स चार्ज भी देता है, और आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 पे अब हम चलते हैं। 3.5 की जो नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और 3 ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो खाली वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले वाला तो बहुत आसान है, टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह से है। अगर आप चाहते हैं तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे बता दीजिए आप। पहले वाला चलिए कर देता हूं, आप इसे पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सॉल्व दिस। अच्छे से पढ़िए आप। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन? So, sir, hostel charges, fixed hostel charges, and remaining days. ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट फिक्स हॉस्टल चार्जेस per month be rupees X and food charges per day be rupees Y। तो फिक्स चार्ज हमने अज्यूम कर लिया, 1 महीने में रहने का जो हम चार्ज पे करते हैं हॉस्टल का वो X रुपीज है, और उसके बाद हर दिन खाना खाने का, 1 दिन खाना खाने का पे रुपीज Y। नाउ वी कम हियर, इट सेज कि पहला इंफॉर्मेशन क्या है? व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days he has to pay rupees 1000। if she takes food for 20 days, the amount paid is 1000। ठीक है, जब कोई भी इंसान हॉस्टल में 20 डेज तक खाना खाता है वो 1000 रुपीज देता है। उसके इस पेमेंट में 2 चीजें इंक्लूडेड हैं। पहला है फिक्स चार्जेस, दूसरा है अमाउंट पेड फॉर 20 days फूड। और दोनों मिलाकर बेटा कितना होता है? ये 1000 होता है। फिक्स चार्जेस कितना है आपका? फिक्स चार्जेस है आपका X, और 1 दिन खाने का आप Y रुपीज देते हैं, तो 20 डेज खाने का 20Y देंगे, सब मिलाकर हुआ 1000। ये हुई आपकी इक्वेशन 1। इफ यू फर्दर रीड द क्वेश्चन, इट सेज अमाउंट पेड
for 26 days food plus residence, amount paid for 26 days food is 1180 rupees. इसमें भी दो चीजें शामिल हैं, एक है फिक्स चार्ज और फिर अमाउंट पेड फॉर 26 डेज फूड। फिक्स चार्ज कितना है बेटा? फिक्स चार्ज है आपका x, एक दिन के खाने का देते हैं आप y, 26 डेज के खाने का देंगे आप 26 और इक्वल टू हुआ 1180, दैट इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को लिखिए आप और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 में से। तो आप लिखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और बच्चा लोग जब आप सब्ट्रैक्शन पर आते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 6y 180, so y equals to 30 rupees. Now you put value of y in any of the equation, इसी में भी आप रखें और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। जैसे सेकंड में रखते हैं तो x will be equal to ₹400। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको? No, sir. चलो No, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। No, अब sir. आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड 3 चल रहा है ये हमारा, इसके सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे और फोर्थ पार्ट पे। पहले आप सेकंड पार्ट पढ़िए इसका अच्छे से, सेकंड पार्ट पढ़िए ध्यान से और मुझे बताइए वेदर यू कैन डू दिस पार्ट और यू नीड माय हेल्प इन दिस पार्ट। So we can do. So we can do this. ठीक है, अब आप आइए थर्ड पार्ट पर, थर्ड को पढ़ते हैं अब हम। ध्यान से पढ़िए थर्ड को। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को पढ़ने में वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, यानी किसको x अज्यूम करना है, किसको y अज्यूम करना है। It says Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। देखिए बेटा, एग्जामिनेशंस या टेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे आपके सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, इसमें क्या सिस्टम होता है, इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपको अगर 33 मार्क्स मिलेंगे तो यू विल गेट पास एंड यू विल गेट प्रमोटेड। अगर 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया है तो 10,000 लोगों को 33% मार्क्स मिलते हैं, दे ऑल कैन गेट प्रमोटेड, सभी 10,000 इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 सीट्स हैं, यानी वो सिर्फ 100 लोगों को ही एडमिशन दे सकते हैं। उसमें 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया, तो वो इस तरह से नहीं होगा कि जो भी 33% या 50% करेगा उसको हम पास कर देंगे। वो क्या करेगा, इसमें होगा कि जो बेस्ट 100 होंगे सिर्फ उनको पास किया जाएगा, जो सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस तरह के टेस्ट में एक कंसेप्ट होता है नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट। मतलब अगर आप सीबीएसई के एग्जाम में जाते हैं, मान लीजिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर आप उसे सही करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो ना प्लस होगा और ना माइनस होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने मेडिकल टेस्ट का एग्जांपल लिया यहाँ पर, इंजीनियरिंग टेस्ट का हम एग्जांपल लें, उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आप सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स प्लस हो जाएगा,
लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, आप फ्लूक्स ना लगाएं, तुक्के ना लगाएं, क्वेश्चंस को ऐसे ही टिक ना कर दें। आप उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करें जो कि आपको अच्छे से आते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हम करते हैं, उसी के कंसेप्ट पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। तो आपको मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक कैंडिडेट है यश, जो कि एक एग्जाम में 40 मार्क्स लेकर के आता है। अगर उसको सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिले और गलत के लिए 1 मार्क्स उसका रॉन्ग हो जाए, तो उसका टोटल बनता है कितना? 40 मार्क्स का। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, उसका स्कोर होता 50. How many questions were there in the test? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे 2 वेरिएबल्स कौन होने जा रहे हैं। Can you give me some idea what should be our variables? So let the So marks be let the awarded right be answer. x and the The wrong last be answer deducted be be y. y. सौम्या फिर से बोलिए आप एक बार। Sir, let the marks be deducted be y and the marks been awarded be x. नहीं बेटा, वो आप जो कह रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि इस वन में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और 1 लूज करते हैं। हाउ कैन यू अज्यूम मार्क्स बेटा, वो तो पता है आपको। Sir, let the number of right questions be x and let the number of wrong questions be y. यस, Yes, sir. जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस को सही करेंगे और कुछ को आप रॉन्ग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, राइट आंसर्स be x and wrong answers be y। यानी सही पे x मिलते हैं, रॉन्ग पे y चले जाते हैं। तो पहली मार्किंग स्कीम की बात करें, पहली मार्किंग स्कीम में कहता है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट एंड लूजिंग 1 फॉर रॉन्ग। getting 3 marks for right and losing 1 for wrong, losing 1 for wrong। अगर ऐसा चलता रहे कि उसको सही पर 3 मार्क्स मिले और 1 पर माइनस हो जाए, तो इससे टोटल बन जाता है उसका 40। ओके, अगर ये स्कीम चलती है तो उसका टोटल आता है 40। नाउ यू टेल मी वन थिंग, उसने कितने क्वेश्चन सही किए बेटा? Sir, x और एक सही क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3. तो इसका मतलब एक सही क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? Sir, 3x. 3x। और रॉन्ग कितने किए उसने? Y. y। एक गलत क्वेश्चन के लिए कितना मार्क लूज हो रहा है? 1. 1। y के लिए कितने मार्क्स लूज होंगे? 1 Y. 1y। टोटल बनता है 40। अब दूसरी मार्किंग स्कीम पर आ जाते हैं। दूसरी मार्किंग स्कीम पर है गेटिंग 4 मार्क्स फॉर राइट एंड लूजिंग 1 for wrong makes total equals to 50। नेक्स्ट क्वेश्चन सही किए, अगर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिले, हो गया 4x और -2y. -2y इक्वल्स टू 50। 2 से डिवाइड कर लेते हैं,
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, ये सेकंड हो गई। और फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, यहां मिलेगा हमें माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो y से y कैंसिल, 2x में से 3x जाएगा तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 15। ओके, Yes. x हो गया आपका 15। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब x का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे एंड विल कैलकुलेट y भी मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं अब आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द फोर्थ पार्ट। यू पेशेंटली रीड दिस क्वेश्चन, आई गिव यू 2 minutes दिस टाइम टू रीड दिस क्वेश्चन। आराम से पढ़िए, देन विल सॉल्व दिस। इसमें कहता है places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई होप। टेल मी व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन? Sir, let the speed of car A be x and speed of car B be y kilometer per hour. वेरी गुड, हम लिखते हैं let the speed of car A be x kilometer per hour and car B by किलोमीटर पर आवर। ये हमने रख लिया यहाँ पर। ठीक है, एक का स्पीड हमने x रख लिया, दूसरे का स्पीड हमने y रख लिया। अब हम क्वेश्चन पर आगे आते हैं। वो कहता है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो ये दोनों प्लेस बनाते हैं। सबसे पहले हम A और B। पहला प्लेस है हमारा A और दूसरा प्लेस है बेटा हमारा B, और इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वो कहता है कि कार A जो है वो पॉइंट A से चलती है और उसी डायरेक्शन में कार B पॉइंट B से चलती है, एंड दे बोथ मीट आफ्टर 5 hours। 5 घंटे के बाद ये जो है आपका आकर के एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं मीट एट पॉइंट C। ये हमने अज्यूम कर लिया कि वो C पॉइंट पर आकर मिलते हैं। लेट अस अज्यूम that they meet at C when they move in same direction। हमने अज्यूम कर लिया कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो एक पॉइंट सी पर जाकर मिल जाते हैं। ये बेटा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप इस डायग्राम से हमें क्या पता लगता है? हम यहां लिख देते हैं, कि फ्रॉम फिगर तो AC है
वो है ए बी प्लस बी सी के, है कि नहीं? सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको? बोले बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू है ए बी के। यहां ए सी क्या है? ए सी है, सबसे पहले ए सी को नोट डाउन कर लेते हैं। ए सी है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, और बी सी है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, और ए बी है 100। ए सी क्या है? कार, पहली वाली कार ए से चलकर सी पर पहुंच जाती है, तो ए सी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। दूसरी वाली कार बी से चलकर सी पर पहुंच जाती है, तो उसने बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया। और फिगर के हिसाब से हमने देखा इनका डिस्टेंस ए बी के बराबर है और ए बी है 100। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं, इस बात में तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसे यहां पर लिखें, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। बताओ कार ए की स्पीड क्या है बच्चा लोग? कार ए का स्पीड क्या है बच्चा लोग? X. एक्स। और कार ए जो है, पहली कार ए से सी तक जाने में कितना टाइम लेती है? वो दोनों कार सी पर कितनी देर के बाद मिलती हैं? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे आपको। 5 5 आवर्स में मिलती है, यानी कि जो आपकी कार है वो ए से सी तक जाने में 5 घंटे लेती है, 5 आवर्स। हम यहां लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 5। इसी तरह सेकंड वाली कार जो है उसकी स्पीड है y और उसको टाइम लगता है 5। ये हुआ 100। 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, आपको इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन मैंने फॉर्म की। No, sir. No, sir. नाउ यू रीड द सेकेंड कंडीशन। मुझे तो वैसे ही याद है वो, बट आप उसे एक बार पढ़िए। तो सेकेंड कंडीशन को पढ़िए। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन में कहता है दिस टाइम both the cars start from same point but this time they move in the opposite direction। ये है आपका A, ये है आपका B। A से कार चलती है इस तरफ, और B से जो कार चलती है वो इस तरफ चलती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब तो यही है, जिस तरफ एक जाएगा दूसरा उसके उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। कैसे आएंगे ये? वो कहता है कि अब की बार वो 1 घंटे में मिल जाते हैं, तो मीट एट सम पॉइंट C डैश। हम इसे लिख लेते हैं यहां पर। लेट अस अज्यूम that they meet at C dash when they move in opposite direction, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। अब फिर से देखते हैं फ्रॉम फिगर। आपकी बार क्या दिख रहा है फिगर में? ए सी डैश और बी सी डैश मिलकर के किसके बराबर है बेटा? AB. AB. ए बी पहले जितना ही है 100। AC डैश क्या है? AC डैश है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 1। BC डैश क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, उसकी स्पीड है y और टाइम है 1। तो x प्लस y हो गया आपका 100। दिस इज योर इक्वेशन 2। और पहली वाली क्या थी बेटा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये बड़ा सिंपल सा रह गया। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो x आ जाएगा आपका 60 और y आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान इक्वेशन है, मैं सॉल्व भी नहीं करना चाहता हूं उन्हें, सामने ही लिखा हुआ है। ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट x एंड y।
ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। यू रीड दिस क्वेश्चन, यू हैव अगेन 1 minute टू रीड दिस क्वेश्चन। ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। आप सबने? Yes, हाँ sir. बेटा, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन? Sir, So length is equals to x and breadth Length is of equals to the x. by. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये फिफ्थ पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं अब हम। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। तो बचा लोग, एरिया क्या हो जाएगा? xy. एक्स वाई। ठीक है, अब हम पहली वाली कंडीशन पढ़ते हैं। अगर किसी ने एनसीईआरटी ओपन किया हुआ है तो पहली वाली कंडीशन पढ़िए, क्या है? So the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. हम लिखते हैं इसे, एरिया इज reduced by 9 square unit if length is reduced by how many units? So 5 units. 5 units. 5 unit। और breadth को तो इंक्रीज कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. By 3 units. 3 units. by 3 unit। मुझे ये बताइए न्यू लेंथ क्या हुई आपकी? X minus X minus 5. वेरी गुड, x minus 5। और न्यू ब्रेथ क्या हुई आपकी? y Sir, y plus 5 3. minus 3. y plus 3। अब क्वेश्चन में उसने साफ कहा है कि एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। हम लिखते हैं यहां, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू ओल्ड एरिया माइनस 9। बेटा न्यू एरिया कैसे निकलेगा? न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ कितनी है? x minus 5। X minus 5 into. और न्यू ब्रेथ कितनी है हमारी? y plus 3। तो एरिया कितना है? एक्स वाई माइनस 9। तो नाउ वी मल्टीप्लाई, x का y में करेंगे क्या आएगा? एक्स वाई। x का 3 में करेंगे क्या आएगा? 3x। 5 का y में 5y। 5 का 3 में 15। हमने xy से xy को कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास बचा 3x माइनस 5y। ये 15 इधर आके कैसा हो जाएगा? Positive. 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। दिस इज योर इक्वेशन 1 आ गया। क्या बच्चा लोग? Yes, sir. अब आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं, आगे सेकंड इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड इन्फो क्या है बताइए? Sir, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 units. If length is increased by how much? 3 units. 3 units. 3 units and breadth By 2 units. By 2 units. by 2 units,
तो जो हमारा न्यू एरिया है इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा न्यू लेंथ कितना हुआ बेटा? X plus 3. 3. और न्यू ब्रेथ कितना हुआ? Y X plus plus Y Y plus 2. minus. जब हम न्यू लेंथ का न्यू ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू एरिया आ जाएगा। न्यू एरिया क्या है? ओल्ड एरिया प्लस 67। Is this fine? Are you understanding this? Yes, sir. Yes, sir. मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बना दिया क्योंकि पहला भी ऐसा ही बना था। आई होप एकदम क्लियर हो गया आपको ये। Yes, sir. तो हम x का मल्टीप्लाई करते हैं y में, x का मल्टीप्लाई हम करते हैं y में, तो हमें मिला xy 2 में 2x 3y प्लस 6 xy प्लस 67। यू कैंसिल xy with xy, तो आपको मिला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। भला 61 कहां से आ गया? 6 को इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आई सजेस्ट यू टू सॉल्व these equations by cross multiplication method। दोनों को आपको खुद ही सॉल्व करना है। I'm not going to waste my time on solving equations। बहुत सारी इक्वेशन आपको ऑलरेडी हम सॉल्व करके सिखा चुके हैं। ठीक है? Yes. ओके।